देखिए गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो मैं काम में लग गई हूँ। सुबह की शुरुआत तो काम से ही शुरू हो जाती है। नहा धो के मैं काम में लग गई। तो देखिए गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता खा के दच के पापा और दच स्कूल को निकल जाएंगे और मैं यहाँ नज़ारे देख रही हूँ। तो देखिए गाइस, मुझे बहुत काम रहता है। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करते, काम तो इतना रहता है कि आपको क्या ही बताएं। लेकिन जिसको ऐसा लगता है ना कि शहर में जाकर हम बहुत अच्छे से मस्त हैं, हमको कुछ काम नहीं करना, तो देख लीजिए अभी तो हो गया है टाइम स्कूल का। स्कूल में जाना है, दच को लेके आना है। तो देखिए गाइस, मैं चाबी ढूंढ रही थी और चाबी मिल ही नहीं रहा था। कहाँ गया चाबी मालूम नहीं पड़ रहा था कि कहाँ है। जहाँ जहाँ हम रखते हैं वहाँ पे तो हमने ढूंढा ही। उसके बाद देखिए ये भी घर पसरा हुआ है। सुबह सुबह पसर ही जाता है घर, चाहे कितना भी हम साफ सुथरा कर लें, एक दिन दूसरे दिन ये घर ऐसे ही हो जाता है। तो देखिए ये दिया हमने रंगा है, इसको भी हमें बनाना है कुछ, तो उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूँगी, आप देख लेना। तो गाइस, चाबी नहीं मिल रहा है, भगवान से मनाइए कि मिल जाए जल्दी से चाबी और मैं जल्दी से जाऊँ दच को लेने। लेट हो रहा है, लेट पे लेट हो रहा है और दिमाग का दही भी बन गया है। तो देखिए हम जहाँ जहाँ भाई देखते हैं, जहाँ जहाँ रखते हैं चाबी वहीं पे हम देख रहे हैं, लेकिन चाबी मिलने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन याद हमको तब आया कि चाबी तो हम यहाँ पे रखे थे, शायद यही होगा। तो देखिए कि ये चाबी तो यहाँ पे छुपी पड़ी है। तो हम चाबी को देखे कि अरे भाई तो यहाँ छुपी पड़ी है, इसको स्कूल जाने का मन नहीं है, काहे कि हम इसको बंद करेंगे और इसको लेके जाते हैं स्कूल, इसीलिए ये यहाँ पे गिरी पड़ी है। उसके बाद हम चाबी उठाए और चल दिए दच को लेने के लिए। तो गाइस, हमने ताला बंद किया और सीढ़ी से सीधा उतरते हुए हम चलने लगे। देखिए चौथे माले से नीचे तक जाने में भी टाइम लगता है। जाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ने में इतना दिक्कत होता है क्या ही बताएं। तो देखिए इस गली से उस गली में हम घूम रहे हैं। गांव में अगर हम रहते तो गांव में सब लोग यही कहते हैं इतना घर घुमनी है। लेकिन देखिए गाइस, हम इसी रास्ते से जाते हैं कि जल्दी से लेके आए दच को। बीच का रास्ता, दूसरा रास्ता जो रोड का है वो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसीलिए हम इसी रास्ते जाते हैं। फिर हम अपना रफ्तार बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं। भैया हमारा दच छूट गया होगा और लेट होगा तो हमको ही डांटने लगेगा। तो देखिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं और इसी रास्ते से फिर हम वापस भी आएंगे। तो देखिए छोटे मोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे इधर से उधर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो देखिए ये है यहाँ का मुंबई का चाल, यहाँ पे चाल है और बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो देखिए गाइस, कुछ गांव से कम नहीं, हमने तो पहले ही बताया था अपने पहले वीडियो में कि ये भी गांव जैसा ही। तो सीधा हम प्रस्थान हो गए इस रोड पे सब्जी मार्केट लगा था। सब्जी मार्केट में देखिए कितना भीड़ भी नहीं है, क्योंकि भीड़ क्यों नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो गया है तो सब लोग जा रहे हैं। तो हम रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आए। जितना दूर उधर चलना था उतना ही दूर हमको यहाँ पे भी चलना है। ये कुत्ते रात भर भौंकते हैं और दिन में इतना सोते हैं कि क्या ही बताएं। फिर देखिए यहाँ पे भी काम चलता है, यहाँ पे भी लोग अपना अपना काम करते हैं। तो देखिए ये मैडम जी वो बना रही हैं जिस दोनी में हम अपना पानी पूरी खाते हैं वही वाला। तो हम इधर से जाते हुए ऐसे चले गए। यहाँ पे अभी अभी पानी भर के सब लोग सोने चले गए हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, सीधा जाएंगे दच के स्कूल। तो देखिए यहाँ पे शांति क्यों है, यहाँ पे शांति नहीं रहता है। सुबह सुबह पानी सब लोग भरते हैं क्योंकि 12 बज रहे हैं। यहाँ पानी का इतना दिक्कत होता है कि ये टैंकर भी सामने आ गया। तो देख ही लीजिए सबूत के तौर पे। और हम सीधा पहुँच गए हैं अब दच के स्कूल। तो देखिए हम दच के स्कूल तो आ ही गए हैं, लेकिन सारे बच्चे छूट गए हैं और मुझे लेट हो गया। स्कूल के बाजू में है ये हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल है, जिसको आना है आ जाओ, फ्री में दवाई लेके जाओ। देखिए दच छूट गया है और अभी दच ने शायद मुझे देखा नहीं है, नहीं तो वो दौड़ के सीधा मेरे पास आ जाता। अब देखते, मुझे तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं जब स्कूल का ड्रेस पहन लेते हैं। मैं खुद ही अपने बाबू भैया को पहचान ही नहीं पाती हूँ। ये देखो हमारा बच्चा आ गया, आज हमारा सोना मोना बेटा आ जा आ जा। हाँ आ गया। अब हम चल दिए हैं घर पे जाने के लिए। उसी रास्ते का प्रयोग करेंगे जिस रास्ते से हम आए हैं। तो गाइस देखिए इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। दच भी हमसे बोल रहा है अरे मम्मी काहे इतनी लेट हो गई। मम्मी बोली भाई मम्मी को भी बहुत काम रहता है। तो हम जा रहे थे तो हम रास्ते में देखे एक बिल्ली गिरी थी, जिसे ये आंटी जी उठा के धूप दिखा रहे थे। अभी आप बताइए इतना इंसानियत किस में है। इंसान के बच्चे को तो कोई नहीं छूता है, लेकिन ये इंसानियत देखिए, इन्होंने
ये बच्चे को उठाए। इंसान लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी के बच्चे को नहीं छूते, लेकिन ये बिल्ली पानी में गिर गई थी तो आंटी जी इतने प्यार से इसको धूप दिखा रही थी कि क्या ही पूछे। लेकिन हमारे घर पे ऐसा नहीं होता है। हमारे गांव में तो बिल्ली अगर आ गई तो भगाते हैं, भाग भाग भाग, लेकिन इसको नहीं। देखिए कितनी क्यूट है और प्यारी है। फिर हम उसी रास्ते से अपने घर पे प्रस्थान हो गए। तो देखिए ये हमारा घर आ गया। ये बाजू वाला बिल्डिंग नहीं, उस सामने वाला बिल्डिंग जहाँ वो झंडा लहरा रहा है, फहरा रहा है। तो देखिए गाइस हम आ गए सीधा अपने घर पर। तो ये बच्चा जो आ रहा है वो अभी बोलेगा हाय, तो हमने भी बोला चलो भाई बाय। तो हम आ गए हैं। ये हमारा मेन बिल्डिंग का दरवाज़ा है और हमें अभी जाना है इतना ऊपर। ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, ऊपर 4 माले पे ही जाना है। तो हम 4 माले पे चढ़ जाएंगे। चढ़ने में तो ऐसा ही लगता है कि हमारा दिल और दिमाग दोनों धक 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 बोल रहा है। तो गाइस देखिए हम अपनी बिल्डिंग पे आ गए और हमें ये चढ़ाई चढ़ना है। तो जय माता दी बोल के हम सीढ़ी पे चढ़ने लगे और घर पे आते ही देखा हमने घर के बाजू वाले आंटी के दरवाजे पे एक बिल्ली बैठी थी। इस बिल्ली की भी कहानी बड़ी ही अनोखी है। तो इसकी कहानी कभी हम बताएंगे, कमेंट में ज़रूर करना। इसकी इस कहानी आपको सुनना है। तो गाइस दक्ष इस बिल्ली के साथ खेल रहा था। क्या आपके गांव में ऐसे बिल्ली से कोई खेलता है इतने प्यार से? ये देखिए कितने प्यार से खेल रहे। तो हम सीधा फिर अपने घर पे आ गए और अपने घर पे गए तो हमने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के लिए तो चाबी की ज़रूरत लगती है। चाबी तो इतनी खुश हो गई कि हाँ मैं तो आ गई अपने घर। तो देखिए गाइस हम लोग अपने घर पे आ गए और अब मुझे तो काम ही करना पड़ेगा जब तक मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि सारा काम छोड़ के मैं दक्ष को लेने गई थी। तो अभी दक्ष भाई आराम करेगा और हम काम करेंगे। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा?